बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज़ फौजिया एंड इट्स माय चैनल हेल्थ एंड होमियो बाय फौजिया। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरा आज का टॉपिक है एसिडिटी। एसिडिटी को तेज़ाबियत भी बोला जाता है। तेज़ाबियत बजाते खुद कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है जो कि एक्सेसिव एसिड की प्रोडक्शन की वजह से पैदा हो जाती है ये सिचुएशन। और ये एसिड जो है ये नेचुरली हमारे स्टमक के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है और वहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इस एसिड की जो एक ख़ास खसूसियत हम कह सकते हैं, हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हमें हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने में ये एसिड हमें काफ़ी ज़्यादा असिस्ट कर रहा होता है। होता क्या है कि अगर इस एसिड की एक्सेसिव अमाउंट वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है किसी भी फैक्टर की वजह से, उसकी कोई भी कॉजेज हो सकती हैं, तो नतीजे में क्या होता है कि ये एसिड जो है हमारे स्टमक से मूव करता हुआ हमारी फूड पाइप तक चला जाता है और हमें अपने हलक तक ये जलन महसूस हो रही होती है। और नतीजे के तौर पर हम ये कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है, हमें बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशंस आ रही हैं, वॉमिटिंग फील हो रही है, नोजिएटेड फीलिंग्स आ रही हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये एक्सेसिव एसिड की प्रोडक्शन की वजह से हो रहा होता है। मैं बात करती हूँ इनकी कॉजेज़ की। इनकी कॉजेज़ हम में से बहुत से लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल किया होता है, ये बहुत ज़्यादा ऑयली फूड का इस्तेमाल किया हुआ होता है या करते हैं, उन लोगों के साथ मोस्टली ये प्रॉब्लम देखा जाता है। तो स्मोकिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है कि स्मोकिंग करने वाले लोगों को भी ये प्रॉब्लम देखने में ज़्यादा उनको देखने में ज़्यादा सामने आ रहा होता है। मेडिसिन की बात करूंगी कि एस्पिरिन टाइप मेडिसिन जो होती हैं, एनासिड्स जो होते हैं, एंटीबायोटिक्स लेने वाले लोगों में भी एक्सेसिव एसिड की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि प्रोलॉन्ग टाइम के लिए यूज़ की गई हों, उसके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर भी ये प्रॉब्लम सामने आ जाती है। बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस लेना जो है वो भी हाइपर एसिडिटी की वजह बन जाता है, बर्निंग की वजह बन जाता है। अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि इसका पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। उसको खाना खाने के बाद सीने में या फिर खाने की नाली में जलन का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। उसको इस तरह महसूस हो रहा होता है कि जैसे उसका खाना हज़म नहीं हुआ और जैसे स्टमक के मुँह के ऊपर ही रखा हुआ है। ख़ास तौर पर मैदे में उसको काफ़ी ज़्यादा वेट का सा एहसास हो रहा होता है। हेड रीडिंग एंड डिजीनेस यानी कि सर का चकराना, घूमना, उसको चक्कर आना, ये एक आम सी बात है। इवन दैट होता क्या है कि बहुत से लोगों में लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, यानी कि उनको भूख लगने का एहसास भी खत्म हो जाता है। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि इसमें अपना रोल प्ले कर रही हैं और एसिडिटी के इशू को कम करने में हमारी हेल्प करती हैं। In fact, homeopathic medicines are very helpful and they are very effective in both cases if the case is acute or chronic. यानी कि अगर तो किसी को ये प्रॉब्लम अभी अभी हुई है या एक लंबे अरसे से अगर कोई इसमें मुब्तला है, तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करके इस मुश्किल से हमेशा के लिए निजात हासिल कर सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कन्वेंशनल जो तरीका इलाज हमारे यहाँ राइज है, उसका फ़ायदा हमें टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। बल्कि उन मेडिसिन को खाने के बाद भी हमें उसकी साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ता है जो कि हमारे दूसरे बॉडी ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। होम्यो मेडिसिन के सिलेक्शन में सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसमें सिर्फ एक सिम्टम को नहीं देखा जाता, एक बीमारी को नहीं देखा जा रहा होता, बल्कि इसमें पूरे पेशेंट की एक पूरी पिक्चर ली जा रही होती है, जिसको कि हम ट्रू पिक्चर कहते हैं। और उसकी सिम्टम्स को मेडिसिन के साथ मैच किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या इस मेडिसिन की जो मेंटल सिम्टम्स हैं, फिजिकल हैं, या उसकी जो पेशेंट की हिस्ट्री हमें मिल रही है या उसकी फैमिली हिस्ट्री जो है वो इस मेडिसिन के सिम्टम्स के साथ मैच कर रही है। उसके बाद जाकर एक मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है और इन अलामात के मुताबिक उस पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है, जिसकी वजह से वो भरपूर अंदाज में अपना काम करती है और इस बीमारी को ख़त्म करने में या किसी किस्म की भी कोई भी बीमारी है उसको ख़त्म करने में होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन कार्बोवेज का मैं जिक्र करना चाहती हूँ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। स्पेशली इस तरह के केसेस में अगर आपको महसूस होता है कि खाना खाने के बाद आपको गैसेस की प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। आपने 30 की पोटेंसी में इसको सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। आधे ग्लास पानी में लीजिए और साथ में खाने पीने का परहेज कीजिए, इंशाल्लाह आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। दूसरी मेडिसिन जिसका मैं जिक्र करना चाहती हूँ वो नेट्रम कार्ब है। इसको आप 200 की पोटेंसी में लेंगे और इसका इस्तेमाल आप रात को करेंगे। नेट्रम कार्ब एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हमारी फूड पाइप में होने वाले केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में
पैदा होने वाली एसिडिटी को कंट्रोल करती है और इसको ख़त्म करने में हमें हेल्प करती है। आपने 200 की पोटेंसी नेट्रम कार्ब को लेना है। रात को सोते वक्त आप इसके 5 ड्रॉप्स जो हैं वो आधा ग्लास पानी ले लें या 1 कप पानी ले लें, उसमें आप इसके 5 ड्रॉप्स ले लें। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है नेक्स्ट वोमिका को 30 की पोटेंसी में आप इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको महसूस होता है कि खाना खाने के बाद आपको अपने स्टमक में बहुत ज़्यादा हैवीनेस का एहसास हो रहा है, जैसे किसी ने कोई पत्थर सा रख दिया हो, इसके अलावा अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी एब्डोमिनल वॉल्स इस कदर सेंसिटिव हो गई हैं कि अगर उनको दबाया जाता है तो वहाँ पे दुखन का ऐसा एहसास होता है, खाना खाने के बाद या सुबह सवेरे आपको नोजिया की प्रॉब्लम हो रही है, मुंह का जायका आपका खट्टा है या कड़वा होना शुरू हो गया है और आपने बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक मिर्च मसाले वाली गज़ाओं का इस्तेमाल किया है, नॉन वेजिटेरियन फूड आपने बहुत ज़्यादा ली है, इसके अलावा कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के बाद होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कवर करने में भी नक्स वोमिका हमारी काफ़ी हद तक हेल्प करती है। आप 30 की पोटेंसी में ले लें नक्स वोमिका को, सुबह दोपहर शाम इसके 5-5 कतरे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट आर्सेनिक एल्बम भी एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बर्निंग सेंसेशन वाली होम्योपैथिक मेडिसिन में एक टॉप ग्रेड रेमेडी है, बल्कि होम्यो में टॉप 3 मेडिसिन ऐसी हैं जिनमें कि आर्सेनिक एल्बम का नाम भी शामिल है। इसके अलावा सल्फर है। आर्सेनिक एल्बम बर्निंग सेंसेशंस के लिए बेहतरीन मेडिसिन है, जो कि स्टमक में आपको बर्निंग सेंसेशन आ रही होती हैं और ये एहसास आपको हलक तक हो रहा हो, आपको फूड पाइप तक ये प्रॉब्लम जा रहा हो और इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा फूड पाइप में पेन का एहसास हो रहा होता है, वहाँ पे आर्सेनिक एल्बम बेहतरीन काम करती है। इसकी पेन फूड पाइप से स्टार्ट होती है, थ्रोट तक जाती है, यानी कि आपको अपने हलक तक इसकी पेन महसूस हो रही होती है, वहाँ पे आर्सेनिक एल्बम आप 30 की पोटेंसी में ले लें और आप सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे इसके इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत अच्छे इसके असरात हैं और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देखने में सामने आते हैं। इसके अलावा एंड पे मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एसिडिटी के प्रॉब्लम से बचने के लिए अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, जो कि है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम, लेकिन टेंशन कम से कम लें। एंजाइटी के पेशेंट्स में ये ज़्यादातर देखा जाता है। दूसरी बात ये कि वेजिटेबल्स से ज़्यादा लें, फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें और मसाले जात और तेज़ मसाले वाली चीज़ें, गोश्त की जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और रात को या दिन में भी अगर आप लेटते हैं, स्पेशली रात को, तो सोने से पहले 2-3 घंटे पहले आप खाना खा लें। बिल्कुल खाना खाने के बाद लेट जाने से या सोने से ये प्रॉब्लम ज़्यादा ट्रिगर कर जाता है, खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा होता और वो स्टमक में पड़ा रहता है। इन तमाम चीज़ों को, ये थोड़ी सी वो एहतियातें हैं जिनको फॉलो करने से, चाय का इस्तेमाल कम करें, स्मोकिंग कम करें, इन तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने से इस मसले पे काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है और साथ साथ में मेडिसिन लेने से इसको इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम से आप निजात हासिल कर सकते हैं। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने एसिडिटी के टॉपिक पर बनाई है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।